उत्तराखंड में निकाय चुनाव बेहद जल्द होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी हैं और तैयारियों को लेकर के मंथन कर रहे हैं। सर, निकाय चुनाव होना है प्रदेश में, क्या तैयारियां हैं संगठन की और किस तरह से आप लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं? एक राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव लड़ना, जीतना, उसके माध्यम से समाज की सेवा करना, अनेकों चुनौतियों को स्वीकार करना, ये हमारा कार्यशैली होती है और इसी के लिए ही राजनीतिक दल का निर्माण भी हुआ है। अभी अनेकों चुनाव हम लड़के आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं, जनता हम पे विश्वास कर रही है। जब विश्वास करती है तो हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि उस विश्वास को भी बना के रखना है। और हमारा राष्ट्रवाद का एक मूल मंत्र है कि सबको साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है। अभी हमने 25 करोड़ लोगों, लाख करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकालने का काम किया है। अच्छा सर, एक सवाल ये उठता है कि अभी केदारनाथ चुनाव में आपने बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन उससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए उसमें भाजपा को हार मिली। इन निकाय चुनाव में जो मुद्दे रहेंगे वो लोकल रहेंगे, लोकल मुद्दों पर बात होगी, तो इसमें किस तरह से आप जनता को कन्विंस करेंगे? क्योंकि लोकल मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष आवाज़ उठाता रहा है, तो क्या जनता को एक बार फिर विश्वास दिलाकर के आप जीत दर्ज कर पाएंगे? जनता हम पे विश्वास कर रही है, विश्वास दिलाने की हमें आवश्यकता नहीं है। देश में और देश के अंदर, हर राज्य के अंदर एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार लगातार हम जीत दर्ज कर रहे हैं। और ये जीत दर्ज ही हमारी कार्यशैली है, हमारे पर विश्वास है जनता का, उसी के कारण से है। और जो आपने कहा 2 चुनाव हार कर आए, हम हार कर नहीं है, वो हमारी सीटें ही नहीं थी, हम जीते कहाँ थे वहाँ पर, बल्कि हम जीते हैं वहाँ पर। मंगलोर के अंदर पहली बार 400 वोट से हम आ रहे हैं। इतने भारी बहुमत, पहली बार जनता ने विश्वास व्यक्त किया हमारे ऊपर, तो इसलिए हम हारे नहीं हैं उसको। लगातार उत्तराखंड के अंदर हम जीत दर्ज कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास, प्रधानमंत्री के प्रति आस्था, वही हमारा मूल मंत्र है। और इसलिए हमें मालूम है लोकल बॉडी का चुनाव भी भारी बहुमत से हम जीतेंगे। दुष्यंत जी, एक मेरा आखिरी सवाल भी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आप करते हैं, उत्तर काशी में एक मामला चल रहा है मस्जिद के अवैध होने या वैध होने को लेकर के। सरकार ने उस पर रोक ज़रूर लगाई थी महापंचायत पे, लेकिन आप ही के कुछ विधायक भी उसमें शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में किसी और स्टैंड पर आती है और दिल्ली में आप जहाँ से आते हैं, दिल्ली में कुरान की बेअदबी को लेकर के भी आप बीच में एक बड़ा प्रदर्शन करा भाजपा ने। तो 2 राज्यों में 2 अलग नीति किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती? कोई अलग नीति नहीं है, एक ही नीति है, राष्ट्रवाद। देश को मजबूत करना है, किसी प्रकार का भी बाधा राष्ट्रवाद में आएगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी धर्म की बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को भी बेअदबी करने का हक नहीं है, किसी भी धर्म की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो। हर की इज्जत करना हमारा काम है और इसी के तहत हम काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग शांति भंग करना चाहते हैं, राजनीतिक स्वार्थ लेके घूम रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण कोई जातिवाद करके नहीं होता है जी। उसको घर में रोटी होनी चाहिए, उसके पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र होना चाहिए। आज हमने बड़े मुस्लिमों को, बड़े बेघरों को घर देने का काम किया, शौचालय दिए हैं हमने उनको। और लगातार जो भी योजनाएं, सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज को मिल रहा है। उनकी माँ बहन बेटी को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने का काम हमने किया है। और आज सभी मुख्य धारा में घूम कर चल रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई होता है जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सीखता है, तो उनको भी रोटियाँ नहीं सीखने देंगे हम। सर, संभल में जो घटना हुई उसके बाद विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, पीड़ितों से बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार इस तरह से क्यों कर रही है उनके साथ? उनका कहना, देखिए ये लोग हैं ना, विपक्ष के जो लोग हैं, ये गिद्ध हैं। ये ढूंढते हैं कहाँ आग लगी है, मरने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, उसकी जाति कौन सी, उसका धर्म कौन सा, सरकार किसकी है। ये यहाँ से मणिपुर चले जाते हैं, बीच में वेस्ट बंगाल नहीं रुकते ये लोग, क्यों? सूट नहीं करता। हिंदू की बेटी की इज्जत लूट रही हो, नहीं जाएंगे। तो इसलिए इससे मतलब नहीं है इनको, इनको भी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। संबल 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 इनको याद आ रहा है। आखिर संबल के पीछे क्या आपकी मंशा छुपी हुई है भैया? क्यों जाना चाहते हैं? पार्लियामेंट में बात कर लो ना भाई। पार्लियामेंट इतनी बड़ी सदन दिया है ना आपको, बात करनी नहीं करेंगे बात। पार्लियामेंट का बहिष्कार करेंगे और जाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक नहीं करेंगे। इन्होंने तो मुसलमानों को भी बदनाम कर दिया बेचारों को। मुसलमान खुद पूछता है कि तुम इतने साल से राज कर रहे थे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में हमारी दुर्गति क्यों दिखाई? हमारे घर में ना खाने का रोटी है, पिछड़े हम हैं, पढ़े लिखे हम नहीं है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, जो कांग्रेस ने बनाई है। या इतने ही गुणवान थे तो उनका जीवन स्तर भी बढ़ा देते। कहाँ से आ गया बकवोट?
वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिमों को, जो गरीबों की बेवा है, उनको लूटा जा रहा है, उनके मकान लूटे जा रहे हैं। उनको मकान मिलने चाहिए थे, उनकी शादी ब्याह करनी चाहिए थी, वो पैसा उन पे का खर्च होना चाहिए था। बड़े बड़े रिसोर्ट बना के घूम रहे हैं। तो ये मतभेद इनका आपस में ही है जी। यहाँ तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, बांग्लादेश में क्यों नहीं करते हिंदू मुसलमान? वहाँ तो मुसलमान ही लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में मुसलमान लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में मुसलमान लड़ रहे हैं। तो ये कुछ लड़ाकू लोग हैं, उनका काम लड़ाना और लड़ना है, जिसको कांग्रेस अपनी रोटियां सेकने का उपयोग कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी थे, जिन्होंने विपक्ष पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो संभल को लेकर के हो, चाहे अन्य जगहों को लेकर के। लगातार राजनीति करने का आरोप विपक्ष पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.